नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के हाजिर हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 13 एंड 14 एपी का हम कह रहे हैं आपके पास में प्रथम इन पदों का योग पढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारा प्रश्नावली 5.3 है। हम कुछ एग्जाम्पल कंसेप्ट, एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल का डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था आपके पास में, और वो कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद एग्जाम्पल डिस्कस हुए थे और बेहतर तरीके से समझाया गया था। आप अगर उसको नहीं देखे हुए हैं तो आप प्लीज जा करके चैनल में लिस्ट में जाइए और सीरीज वाइज पूरे चैप्टर को पढ़िए। ठीक है, बीच में पढ़ने से क्या मतलब है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा और बीच में आपको समझ में भी नहीं आएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। मैंने हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उतना शेयर करिए, कहिए जुड़े, और वो उनसे भी कहिए कि वो यहाँ पास पढ़ें। अगर आपके स्कूल वगैरह में सही से पढ़ाया नहीं जा रहा है तो आप बेहतर यहाँ पास अपने मैथमेटिक्स और साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पास एग्जाम्पल 13 के। एपी दिया गया 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। ठीक है, हमसे कह रहा है एपी के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग जो हो 78 हो। ये हमसे कहा जा रहा है, योग क्या हो 78 हो, इसकी बात हो रही है। अगर योग 78 होने की बात हो रही है तो कह रहा है कितने पद लिए जाएं, इस एपी के कितने पद लिए जाएं कि उसका योग क्या हो 78 हो। चलिए मान लेते हैं हमने एपी के कितने पद लिए हैं, n पद लिए हैं। ठीक है, माना हमने एग्जाम्पल 13, हमको नहीं पता है कि हमने कितने पद लिया है और उन पदों का योग कितना है 78 है। तो हमने क्या किया, हम सिंपल से मानेंगे कि हमने क्या लिया, माना इन पदों का योग बराबर 78। इसका मतलब एस एन बराबर क्या है 78 है। यहाँ प्रथम पद क्या है आपके पास में, ये लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप देखते जाइए क्योंकि आगे ये सब इसी टाइप के क्वेश्चंस, आपको एक सीरीज पूरी बनी हुई है। एक आपके पास में 12-13 सवाल दिए गए हैं सेकंड नंबर चैप्टर में, वही आपके पास सवाल आपके पास मिलेगा। तो ए की वैल्यू है 24, डी जो है एपी जो है वो घट रही है तो माइनस का 3 है। ठीक है, अब यहां पास हमें एसएन दिया गया है तो एसएन में एसएन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, एसएन में एसएन का फार्मूला लगाएंगे बेटा। एसएन का फार्मूला होता है यहां पास n/2 2a प्लस n-1 डी बराबर का 78। n की वैल्यू आपको नहीं पता है। ठीक है, n की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप रहने दीजिए। आप क्या करेंगे, n/2 को n/2 ही रहने दें। 2 गुणे a की वैल्यू है 24 बेटा, n आपको नहीं पता है। ठीक है, d की वैल्यू है माइनस का 3। 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 48 माइनस 3n प्लस का 3। इसको अंदर गुणा कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अंदर गुणा होते ही सारे चिन्ह बदल जाएंगे। 8 दूना 16, ठीक है, 2 से 14, 1 15, 156। ये हो गया हमारे पास में n। अगर देखा गया है तो 48 और 3 आपके पास कितना हुआ, 51, 156। हमने लिया, इसको गुणा किया तो माइनस का 3n², यहां पास प्लस का 51n = 156। हमने इस सबको उधर ले गए। ठीक है, उधर लेके गए, सबको उधर लेके गए। जब उधर लेके जाएंगे 3n² प्लस में बनेगा, माइनस का 51n बनेगा, और माइनस का 56 बराबर प्लस का 56 बराबर 0। 3 कॉमन ले लीजिए, यहां पास कॉमन लीजिए। आपके पास में 3 कॉमन लीजिए, 3 से ये डिवाइड हो जा रहा है आपके पास में। 3 कॉमन ले लीजिए या 3 से सबको डिवाइड कर लीजिए। 3 से डिवाइड कर देंगे n² 17n
प्लस 5 2 बराबर 0। तो ये हमारे पास मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखो एन स्क्वायर, ये आप दो घात समीकरण बन गई। दो घात समीकरण को हल करिए तो आप देखते हैं 13 चौको 52 होता है, 13 चौको 52 होता है, 26 दुनाई 52 होता है, लेकिन 13 चौको 52 में देखिए 13 और 4 का योग 17 आता है। तो हम लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 13 प्लस 4 एन प्लस 52 बराबर 0। एन स्क्वायर 13n 4n बराबर 0। यहां से ये कॉमन n माइनस 13 4 n माइनस 52 बराबर 0। n माइनस 13 कॉमन लिया, n माइनस 4 बराबर 0। तो n की वैल्यू 2 निकल के आई, 13 और n बराबर 4। अगर ये 0 हुआ तो n माइनस 13 इक्वल टू 0, दैट इज n की वैल्यू 13 आई। अगर इसको भी 0 लिए तो n माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज n इज इक्वल टू 4 आपके पास। तो n की वैल्यू 2 आ रही है, वो भी धनात्मक पूर्णांक आ रही है। तो जब आपको बताया गया था कि अगर धनात्मक पूर्णांक आएंगे तो वो पद कहलाएगा आपके पास में, इसका मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि n की वैल्यू दोनों आ रही है, दोनों में सही है कि नहीं सही है। तो अब देख रहे हैं कि n बराबर 4, अगर हम n की वैल्यू 4 भी ले लेंगे तो भी हमको 78 योग मिलेगा। करके देख लीजिएगा, n बराबर 4 यानी 4 पदों का योग लेंगे, प्रथम 4 पदों का योग लेंगे तो भी आपका आएगा, ठीक है, 78 आएगा। लेकिन अगर आप प्रथम 13 पदों का योग लोगे तो भी 78 आएगा। क्यों? क्योंकि एपी जो है वो घट रही है। ठीक है, ये 0 के बाद घट रही है, फिर 15 आएगी बेटा, फिर 12 आएगी, फिर 9 आएगी, ठीक है, फिर 6 आएगी, फिर आपके पास 3 आएगी, फिर 1 0 आ जाएगी, फिर क्या आएगी? 0 आएगी। 0 के बाद -3 -6 -9, तो -3 -6 जो है वो +3 +6 से खत्म हो जाएगा, -9 भी +9 से खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर -12 भी +12 से खत्म हो जाएगा, -13 अब -15 भी +15 से खत्म हो जाएगा, इस तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर आप 13 पद लेते हैं तो उसमें से कुछ पद प्लस होंगे, कुछ पद माइनस होंगे। जैसे माइनस का 15 प्लस का 15 मिल रहा है आपके पास में, माइनस का 3 प्लस का 3 मिल रहा है, माइनस का 6 प्लस का 6 मिल रहा है। तो आगे जाओगे तो ये एपी घटती हुई जा रही है। मैं कह रहा हूं, दिखा दे रहा हूं आपके पास में, 24 है, 21 है, 18 है, 15 है, मैं 13 पद लिख ले रहा हूं, ठीक है, आपके पास में। अब 15 के बाद 12 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 6 हुआ, 3 हुआ, 0 हुआ, ठीक है। कितने पद हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हुए। लेकिन अगर आप इन 4 पदों का योग करेंगे तो आपको 78 मिलेगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा। अगर हम 9 पद हुए तो आगे की तरफ लिखते हैं -3 -6 -9 -15, ठीक है। 4 पद और ले लिए, देखिए 4 पद ले लिए, देखिए -13 3 ये खत्म, -6 ये भी खत्म, -9 ये भी खत्म, यहां 12 होगा, -12 ये भी खत्म। वही 4 पदों का योग फिर निकल आया आपके पास में। अगर आप 13 पदों का योग करते हैं तो कुछ संख्याएं जो है वो खत्म हो जा रही हैं, रिपीट हो रही हैं 13 पदों तक, तो 12 तक तो खत्म हो गया आपके पास। योग करोगे आप तो मिल जाएगा, फार्मूला लगाओगे तो भी यही मिलेगा। वो लास्टली आपके पास 4 पदों का योग ही दे रहा है आपके पास में, ठीक है। तो 13 पदों का भी वही योग है और 4 पदों का भी वही योग है आपके पास में। तो इसका मतलब ऑप्शन आंसर दोनों सही है आपके पास में, कि 13 पदों का भी योग 78 आएगा, 4 पदों का योग भी 78 होगा, ठीक है, आपके पास में। तो आपके पास में 13 पदों का योग, 78 है, और 4 पदों का योग भी 78 है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में ये सवाल सॉल्व हुआ। पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए बेटा, फटाफट नोट करिए।
14 नंबर सवाल देखिएगा, एग्जाम्पल 14। ठीक है, एग्जाम्पल 14 एकदम इजी सवाल है, आराम से हो जाएगा। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, 1000 धन पूर्णांक, तो 1 2 3 4 ये धन पूर्णांक है। प्रथम 1000 यानी प्रथम से लेकर के 1000 पदों तक का योग करना आपके पास में। प्रथम 1000 धन पूर्णांक मतलब प्रथम से लेकर के, पहले पद से लेकर के 1000वें पद तक आपको योग करना। ठीक है, फिर प्रथम n धन पूर्णांक, ये दोनों सेम ही सवाल है आपके पास में, तो आपके पास कर सकते हैं। 1000 वहां बोल दिया, वहां यहाँ n बोल दिया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ प्रथम पद है 1, d की वैल्यू है बेटा 1, घटा लेंगे आपके पास में। और अगर हम पहला सवाल कर रहे हैं तो n की वैल्यू यहाँ पास 1000 ही होगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास में 1 2 3 4 ये धन पूर्णांक ही चल रहा है आपके पास में। ठीक है, तो 1000 पद पे 1000 नंबर ही आएगा आपके पास में। तो हमने क्या किया, Sn का फार्मूला लगाया, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, n/2 यानी 1000 इज इक्वल टू n की वैल्यू भी 1000 है, इंटू 1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू 1, 500 कितना हुआ, कितना मिलेगा आपके पास में, 1001 गुणा कर दीजिए आप 500 मिलेगा, इतना मिलेगा योग। अगर आप दूसरा करना चाहते हैं, इन पदों का योग करना चाहते तो Sn बराबर, ठीक है सीधा Sn बराबर आपके पास में यही फार्मूला है। n की जगह पर n ही रहेगा, a की जगह पर आपके पास में प्रथम पद और d की जगह पर प्रथम पद रख दीजिए, आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पास रख दे रहा हूं। देखिए n की जगह पर n ही रहेगा, 2 इंटू 1 प्लस d की वैल्यू जो है वो आपको रखनी है, ये हो गया आपके पास में। ठीक है, तो Sn का फार्मूला क्या निकल के आया, Sn फार्मूला नहीं है, Sn की वैल्यू क्या निकल गई, n पदों का जो योग है 2 प्लस n-1। ठीक है, कितना मिलेगा, n/2 प्लस 2 से 1 खत्म हुआ, दैट इज n+1 ये मिलेगा। तो आपके पास कैलकुलेशन से n+1/2 ये मिलेगा आपके पास में पद का योग, n पदों का योग आपके पास इतनी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए फटाफट बेटा। चलिए बेटा, ये हमारे पास 15 नंबर एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, ये 15 नंबर एग्जाम्पल क्या है समझते हैं इसको। कह रहे संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस सूची यानी उस एपी, सूची मतलब एपी के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, आपके पास में यहाँ n की वैल्यू तो मिल गई भाई, 24 पदों का योग ज्ञात करना आपके पास में, n पदों का मतलब 24 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। nवां पद जो आपके पास में, nवां पद देखिए एपी नहीं दी गई है, nवां पद दिया गया है। nवां पद जो है वो an से प्रदर्शित है। अब आपको यहाँ एपी नहीं दिया गया है बेटा, अगर एपी नहीं दिया गया है, सूची नहीं दी गई है, तो आप उस सूची को बनाने की कोशिश करिए। आपको प्रथम पद द्वितीय पद आपको चाहिए ना, nवां पद आपको दिया गया है। nवां पद से अगर देखें, प्रथम पद a1 की वैल्यू कितनी होगी, यहां पास n की जगह पर क्या रखें, 1 रखें। प्रथम पद लिख रहा है, ये nवां पद है, तो अगर nवां पद है तो प्रथम पद लिख सकते हैं। तो nवां पद है, n की जगह पर 1 रखा, तो जहां जहां n है वहां वहां 1 आ जाएगा। तो 1 रखा है यहाँ पास, तो 2 बना, 3 + 2 5, प्रथम पद हो गया 5। फिर द्वितीय पद की अगर बात कर लें तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ भी 2, 2 दूनी 4, 3 7, फिर n की वैल्यू 3, तो यहाँ 3, तो यहाँ भी 3, 3 2 6 और 9। इस तरीके से हम देख रहे हैं
5, 7, 9, 11 एपी चल रहा है। ठीक है, प्रथम पद हो गया आपके पास 5, डिफरेंस हो गया 2। ठीक है, तो यहां डी की वैल्यू क्या निकल रही बेटा? 2 मिल रही। आपको प्रथम 24 पदों का योग चाहिए, तो प्रथम 24 पदों का योग, प्रथम 24 पदों का योग क्या मिलेगा हमको? प्रथम 24 पदों का योग एस एन फार्मूले के अनुसार 2a प्लस n माइनस 1d मिलेगा। एस 24, तो 24/2 2a, a की वैल्यू n, वो भी 24, d की वैल्यू 2। अब देख रहे हैं ये खत्म हो जाएगा, 12, 10, 24 में से एक गया 23, 23 का डबल करेंगे तो 46 मिलेगा, तो 56। ठीक है, ये अब गुणा कर दिए, 12 छंग 72 की 2, 7 मिला, 12 पंचे 60 और उसके बाद 7 67 67, तो 24 पदों का योग कितना मिलके आया आपके पास में? 672 आपके पास है। तो जब आपके पास nवां पद किसी n के रूप में दिया गया हो तो आप उसमें n को बदलते जाइए, आपको पदों की सूची मिलती जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए। देखिए बेटा, ये हमको दिया गया है टीवी सेट, आपके पास में 16 नंबर एग्जाम्पल दिया गया है। 16 नंबर एग्जाम्पल को कैसे करते हैं इसको समझते हैं। हमसे कह रहा है टीवी सेटों का निर्याता, बनाने वाला, निर्याता मतलब बनाने वाला। ठीक है, जो निर्याता है आपके पास में टीवी सेटों का निर्याता यानी बना करके बेचने वाला, आपके पास में निर्यात करने वाला निर्याता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है, उत्पादन मतलब बनाना, तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तीसरे वर्ष में वो 600 टीवी बनाता है, उत्पादन करता है। कह रहा 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है। ठीक है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष का उत्पादन में एक समान रूप, कितना? एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, यानी उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, हर साल एक फिक्स अमाउंट बढ़ता जाता है उत्पादन में। ठीक है, आगे वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ होगा, पहले साल उत्पादन कितना हुआ होगा, 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हुआ होगा, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ होगा। प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब 7 वर्षों में, प्रथम 7 वर्षों मतलब 1 से लेकर, जब प्रथम की बात करता है तो 1 से लेकर के 7 तक, जहां तक बोला है वह प्रथम, मतलब जहां से प्रथम से लेकर के जहां तक बोला है वहां तक का उत्पादन की बात करता है। ठीक है, आपके पास में प्रथम वर्षों में उत्पादन, पहले साल कितना, 10वें वर्ष में उत्पादन वो, और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन 1 से लेकर 7 तक कितना उत्पादन हुआ वो बताना है आपके पास में। लेकिन हमें क्या दिया गया है? देखिए कंसेप्ट है, तीसरे वर्ष में उत्पादन 600 का है, 7वें वर्ष में उत्पादन 700 का है आपके पास, और यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान, जो बनना होता है हर साल, जो उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। हर साल उत्पादन में एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है आपके पास में। ठीक है, निश्चित संख्या में वृद्धि होती है मतलब जितना पिछले साल उत्पादन में वृद्धि हुई है वही अगले साल उत्पादन में वृद्धि होगी, वही अगले साल उत्पादन में वृद्धि होगी। हर साल उतना ही उत्पादन में वृद्धि करते जाएंगे। जैसे मैं मान लो, मेरा कहना है मैं प्रथम साल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं प्रथम साल 4 वस्तु बनाई और हर साल मैं 2 वस्तु बढ़ाते जा रहा हूं, तो अगले साल मैं 6 वस्तु बनाऊंगा, फिर तीसरे साल 8 वस्तु बनाऊंगा, फिर आपके पास चौथे साल 10 वस्तु बनाऊंगा। हर साल निश्चित बनाना है उत्पादन,
ये नहीं कि अपनी मर्जी से, निश्चित संख्या में उस उत्पादन आपको बढ़ाते रहना है हमको, ठीक है। ये हमारे पास, तो हमको निश्चित संख्या में जब उत्पादन बढ़ेगा तो वो निश्चित संख्या है, वो है आपके पास डिफरेंस, यानी सर्वांतर। जो निश्चित संख्या है वो है सर्वांतर। हर साल निश्चित संख्या उत्पादन बढ़ रहा है, इसका मतलब जो निश्चित संख्या है वो है उत्पादन, ठीक है। आपके पास हर साल निश्चित संख्या की बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, निश्चित संख्या की वृद्धि हो रही है उत्पादन में। तो निश्चित संख्या क्या होती है आपके पास में, यहाँ पास निश्चित संख्या आपके पास जो संख्या हर बार समान हो, दैट इज सर्वांतर आपके पास, ठीक है। यहाँ पास सर्वांतर क्या है, यहां पर सर्वांतर है निश्चित संख्या, निश्चित संख्या है सर्वांतर। अब हमको निश्चित संख्या सर्वांतर, तो पहले तीसरे साल में A3 600 टीवी सेट बना, तो इसको लिखेंगे A प्लस 2D 600, प्रथम समीकरण। सातवें वर्ष में A7 बराबर 700 टीवी सेट बने हैं, तो हम इसको लिखेंगे A प्लस 6D बराबर 700, ठीक है। हल करते हैं, हल करने पर A प्लस 6D, A प्लस 2D, तो वैल्यू निकल के आएगी, घटा दीजिए, ये खत्म, 6D 4D 100, तो D की वैल्यू आ गई बेटा, डिवाइड कर देंगे तो 25 आ जाएगी, यानी जो निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है वो 25 हो रही है आपके पास में, ठीक है। आगे की तरफ D की वैल्यू रखेंगे हम, D बराबर 25 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रख दीजिए, 25 रखेंगे, 25 दून 50 मिलेगा बेटा, इधर 600 है, तो A 50 उधर गया, 600 में से 50 खत्म हो जाएगा तो 550 बनेगा, यानी पहला पद आ गया 550, ठीक है। तो पहला आंसर खत्म। प्रथम वर्ष में उत्पादन, पहला प्रथम वर्ष में उत्पादन 550 टीवी सेट। दूसरा नंबर सवाल, ठीक है, 10वें वर्ष में उत्पादन, मतलब A10 बराबर A प्लस 9D, A की वैल्यू है 550 बेटा, 9D की वैल्यू है आपके पास 25, तो आपके पास 550 प्लस 9 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। ऐड करिए, आप इसे ऐड करिए, ऐड करने पर कितना मिलेगा, 775, कितना मिलेगा, 775। 10वें वर्ष में 775 टीवी सेट का उत्पादन होगा। तीसरा सवाल आपसे यह कह रहा है कि प्रथम 7 वर्षों वर्षों में कुल उत्पादन आपको बताना है, ठीक है। आपके पास में इतने वर्षों में कुल उत्पादन आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे, मैं इसको हटा दे रहा हूं बेटा, ठीक है। आपको सब कुछ प्राप्त हो चुका है। तो अगर आप देखते हैं प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो
तो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब 1 से लेकर 7 तक जितनी टीवी बनी है सबको बताना है, तो S7 बताना है। ठीक है, ये बताना आपके पास में S7। ठीक है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन बराबर कितना हो जाएगा, S7। S7 की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां n की वैल्यू 7 है, तो Sn का फार्मूला लगाएंगे हम। Sn अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो भी आप लिख सकते, लेकिन कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए फिर। n माइनस डी। ठीक है, n की वैल्यू यहां पास 7 है, 7 आपके पास में 2। a की वैल्यू है 550 प्लस n की वैल्यू है आपके पास में 7 और d की वैल्यू है आपके पास 25। 7/2, 550 को लिया 1100 मिला, 7 में से 1 गया 6 को हम 25 में मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलता है, 150। 700 अगर हम इसमें गुणा कर दिया, जोड़ दिए, जोड़ने के बाद कितना मिला, 1250। कितना मिलेगा बेटा, 1250। अब आप इसको गुणा करके आप डिवाइड कर लीजिए बेटा। ठीक है, गुणा आप 1250, ये खत्म हुआ, 6 2 625, 625 में 7 का गुणा किया, 7 पन्ना 35 की 5 3, 7 दूना 14, 14 3 17 की 7। ठीक है, आपके पास सक्षंग 42, 42 1 43। ठीक है, तो 7 वर्षों में, ठीक है, आपके पास 7 वर्षों में नहीं, प्रथम 7 वर्षों में, यहां लिखिएगा, यहां प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन बराबर कितना होगा, 4 3 7 5 इतना होगा। ठीक है बेटा, ये हमको दिया गया है। पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, फटाफट करिए, आप कर दीजिए। मैं डेली आपके रेगुलर क्लास लेता रहूंगा इस तरीके से, आप फटाफट करते जाइए। पॉज करिए वीडियो को। ठीक है, कल मिलते हैं हम, धन्यवाद।